कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी होती है। कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें अधूरा छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमें पूरी जिंदगी जीने की ताकत देती हैं। ये कहानी है वानी और कृष की, दो ऐसे लोगों की जो खुद को पाकर भी एक दूसरे को खो बैठे। मुंबई, सपनों का शहर। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण अरब सागर पर गिरती है तो शहर का हर कोना जाग जाता है। ट्रैफिक, शोर, रफ्तार और सपनों की दौड़, यही मुंबई है। इस भीड़ में एक चेहरा था, वानी बत्रा का। 24 साल की एक मासूम सी लड़की दिल्ली से आई थी अपने सपनों को पूरा करने। वानी की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी कलम। वो कविताएं लिखती थी, ऐसी कविताएं जिनमें दर्द था, मोहब्बत थी और एक अधूरी चाहत का एहसास था। लेकिन वानी की कहानी का एक दर्दनाक मोड़ पहले ही आ चुका था। वानी के घर वालों ने उसकी सगाई दिल्ली में एक अच्छे लड़के, रोहित, से तय की थी। सगाई का दिन जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत सीन लग रहा था। घर में सजी लाइट्स, मेहमानों की हंसी, रिश्तेदारों के चेहरे पर चमक। वानी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, उसकी आंखों में घबराहट और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। पर तभी सब कुछ बदल गया। रोहित ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। उसने एक चिट्ठी भेजी, वानी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा। शायद मैं तैयार नहीं हूं। ये शब्द वानी की जिंदगी को तोड़कर रख देते हैं। उसका भरोसा, उसका आत्मविश्वास सब चूर चूर हो जाता है। वानी कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रही, बाहर की दुनिया से पूरी तरह दूर। वो बस अपनी डायरी में लिखती रही। उसके लिखे शब्द उसकी चीखों जैसे थे। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का हीरो है कृष कपूर, 26 साल का एक जुनूनी लड़का। उसका सपना था भारत का सबसे बड़ा सिंगर बनना। कृष का चेहरा बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला रुक जाता। कृष रोज अपने पुराने गिटार के साथ बैठता और धुनें बनाता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, एक दिन वो स्टेज पर खड़ा होगा और हजारों लोग उसके गानों के साथ गुनगुनाएंगे। लेकिन हर म्यूजिक डायरेक्टर उसे कहता, कृष, तुम्हारे गानों में जज्बात तो हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे शब्द चाहिए जो लोगों के दिल को छू जाएं। तुम्हारी धुनें अधूरी हैं। कृष की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसके गानों में वो शब्द नहीं थे जो उन्हें अमर बना सके। तुम्हारे शब्दों में जादू है, शायद तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी ये कविताएं मेरे गानों को जिंदगी दे रही हैं। समय बीतता गया। उनकी पहली एल्बम तैयार हुई। गाने रिलीज होते ही वायरल हो गए। तू सैयारा, मैं सैयारा हर जगह गूंजने लगा। लोग कहने लगे, खेल देखिए। वानी और कृष की अधूरी कहानियां एक दूसरे को पूरी करने वाली थीं। वानी अपने टूटे हुए सपनों से बाहर निकलने के लिए मुंबई आती है। यहां उसे एक मीडिया कंपनी में गीतकार की नौकरी मिल जाती है। यहीं उसकी मुलाकात होती है कृष से। पहली मुलाकात कुछ यूं हुई। वानी अपनी डायरी टेबल पर भूल जाती है। कृष, जो वहां अपने गाने रिकॉर्ड कराने आया था, डायरी उठाता है। वो जैसे ही पन्ने पलटता है, उसकी आंखें ठहर जाती हैं। तू सैयारा, मैं सैयारा, 2 लम्हों का ये सारा सफर। ये शब्द पढ़कर कृष का दिल रुक जाता है। उसने तुरंत वानी को ढूंढा और पूछा, ये शब्द तुम्हारे हैं? वानी थोड़ा झिझकर बोली, हां, पर ये बस मेरी कविताएं हैं। कृष मुस्कुराया, नहीं वानी, ये कविताएं नहीं, ये तो गाने हैं, मेरे गानों की धड़कन। मैं जिस शब्द की तलाश में था वो तुम्हारी कलम में छुपा था। उस दिन से दोनों साथ काम करने लगे। वानी के शब्द और कृष की धुन मिलकर एक नया जादू पैदा करने लगे। स्टूडियो में देर रात तक काम करना, गानों पर बहस करना, हंसना, कहानियां बांटना, ये सब उनकी दोस्ती का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ और गहरी होने लगी। कृष को अब वानी में कुछ खास महसूस होने लगा था। वो उसकी लिखी हर कविता को घंटों पढ़ता, समझता। उसकी डायरी के हर पन्ने में उसे वानी का दिल धड़कता हुआ नजर आता। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। एक रात स्टूडियो में जब सिर्फ वो दोनों थे, कृष ने अचानक पूछा, वानी, तुम्हारे लिखे हर शब्द में इतना दर्द क्यों है? ये दर्द तुम्हारा है या किसी और का? वानी ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, शायद ये मेरा है, या शायद वो दर्द जो किसी ने मुझे दिया। कृष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आवाज और वानी के शब्द दोनों मिलकर जादू रच रहे हैं। किसी कहानी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब वक्त सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा हो। वानी और कृष की जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। उनकी पहली एल्बम हिट हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर उनके गानों के रीमिक्स बन रहे थे। टीवी पर इंटरव्यू आ रहे थे। हर म्यूजिक शो में लोग बस यही कह रहे थे, कृष की आवाज और वानी के शब्द दोनों मिलकर जादू कर रहे हैं। लेकिन इस चमकते माहौल के पीछे एक तूफान धीरे धीरे आ रहा था। वानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी कभी रिकॉर्डिंग के बीच में उसे अपनी ही लिखी लाइनें याद नहीं रहती। पहले तो उसने इसे मजाक में लिया,
लेकिन फिर यह बार बार होने लगा। एक दिन स्टूडियो में जब कृष धुन बजा रहा था, वानी ने डायरी खोली और अचानक बोली, ये लाइन किसने लिखी? ये तो खूबसूरत है। कृष हंस पड़ा। तुम ही ने तो लिखी है वानी, क्या हुआ? वानी ने झेमते हुए कहा, शायद मैं थक गई हूं। लेकिन सच ये था कि वानी खुद को खोने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये उसकी लिखने की ताकत को खत्म न कर दे। उसने चुपचाप डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। कुछ टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, वानी, तुम्हें अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर है। ये बीमारी धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त को खत्म कर देगी। तुम्हें अभी भी शुरुआत के लक्षण हैं, लेकिन आगे ये बढ़ सकती है। हो सकता है कुछ साल, हो सकता है कुछ महीने, ये कोई नहीं बता सकता। वानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर था। मतलब मैं सब भूल जाऊंगी, अपने शब्द, अपनी यादें, सब? डॉक्टर ने बस इतना कहा, ख्याल रखो, अपनी जिंदगी के उन पलों को जी लो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हैं। और सोचा, क्या मैं कृष को बताऊं? अगर उसने ये सुन लिया तो वो टूट जाएगा। उसके सपने हैं, उसका करियर है, वो क्यों मेरे दर्द में फंसे? लेकिन प्यार छुपाया नहीं जा सकता। वानी अक्सर गुमसुम रहती है। एक दिन उसने कहा, वानी, तुम ठीक हो? कुछ बदल गया है क्या? वानी ने हंसकर जवाब दिया, बस थकान है। लेकिन कृष समझ गया था कि कुछ तो है जो वानी उसे नहीं बता रही। एक रात स्टूडियो में गिटार बजाते बजाते कृष अचानक रुक गया। वानी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो भी मैं समझ लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बोझ हल्का हो। मुझसे कहो, क्या बात है? वानी की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। कृष ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें पता है वानी, मैं तुम्हारे शब्दों से प्यार करता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई दर्द है तो वो मेरा भी है। मुझे बताओ। वानी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया, बीमारी, डॉक्टर की रिपोर्ट और उसका डर। कृष कुछ सेकंड चुप रहा। वानी को लगा कि वो दूर हो जाएगा, लेकिन कृष ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, वानी, अगर तुम सब भूल भी जाओगी तो भी मैं तुम्हें हर दिन याद दिलाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम मेरी धुन हो, तुम मेरी रूह हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वानी हैरान रह गई। कृष, तुम क्यों अपने सपनों को मेरे लिए कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें बड़ा सिंगर बनना है। मैं तुम्हारी राह में बोझ बन जाऊंगी। कृष ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे बिना मेरे गाने अधूरे हैं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरा नाम चमके। मैं चाहता हूं कि हमारी धुन अमर हो, और वो तभी होगी जब तुम मेरे साथ हो। उन्होंने अपने दूसरे एल्बम पर काम शुरू किया, लेकिन अब हर गाना जैसे एक दर्द का आईना था। वानी कभी कभी एक लाइन लिखती और कहती, कृष, ये लाइन कैसी है? कृष मुस्कुराता, ये तो जादू है, लेकिन ये जादू तुम हो वानी। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों में है। कभी कभी रिकॉर्डिंग के बीच में वानी को याद नहीं रहता कि वो कौन सा गाना गा रही है। कृष उसके पास जाकर धीरे से गिटार बजाता और कहता, सुनो, ये तुम्हारा ही लिखा गाना है, याद है, तू सैयारा। वानी की आंखों में आंसू आ जाते। कृष ने वानी को एक दिन समुद्र किनारे बुलाया। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। कृष ने गिटार उठाया और गाना गाया, तू सैयारा, मैं सैयारा, दो लम्हों का ये सारा सफर। वानी की आंखों में आंसू थे। कृष, अगर मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो ये गाना गाकर मुझे याद दिलाना। वादा? कृष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह वादा रहा। तुम मेरी धुन हो, और धुन कभी मरती नहीं। कुछ महीनों बाद कृष को अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मिला, मुंबई के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का। लेकिन इस बार कृष का मकसद सिर्फ शोहरत नहीं था। उसने कहा, वानी, ये कॉन्सर्ट तुम्हारे लिए होगा, हर लाइन में तुम हो। कॉन्सर्ट का दिन आया। हजारों लोग वहां मौजूद थे, लाइट्स जल रही थीं। कृष ने माइक उठाया और कहा, यह गाना सिर्फ एक लड़की के लिए है, वो लड़की जिसने मेरे गानों को धड़कन दी। उसका नाम है वानी। फिर गूंजा, तू सैयारा, मैं सैयारा। लोग तालियां बजा रहे थे। बैक स्टेज खड़ी वानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कॉन्सर्ट के बाद वानी ने कृष को गले लगाते हुए कहा, कृष, अगर मैं कल सब भूल जाऊं तो क्या तुम मुझे फिर से प्यार करना सिखाओगे? कृष की आंखों में आंसू थे। हर दिन, हर बार, जब तक सांस है, मैं तुम्हें वो प्यार याद दिलाऊंगा। के बाद वानी की हालत और बिगड़ने लगी। अब उसके लिए छोटी छोटी बातें भी याद रखना मुश्किल हो गया था। कभी वह गानों की लाइनों को भूल जाती, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रास्ता। कृष उसके हर कदम पर उसके साथ था। वह रोज उसके पास बैठता, गिटार बजाता और कहता, तुम मेरी धुन हो वानी, और धुन कभी खो नहीं सकती। एक रात कृष वानी को उसके पुराने घर ले गया, जहां वो पहले रहती थी। वहां की दीवारों पर वानी की लिखी हुई कविताएं अब भी थीं।
वानी ने उन्हें देखकर कहा, यह किसने लिखा है? कितना दर्द है इनमें। कृष की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यह तुमने लिखा था वानी, यह तुम्हारा ही दर्द है। तुम्हारे हर शब्द में तुम्हारा दिल धड़कता है। वानी ने उसे एक पल देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, फिर बोली, कृष, अगर मैं सब भूल जाऊं तो क्या होगा? कृष ने उसका हाथ थामा, तो मैं तुम्हें हर रोज फिर से प्यार करना सिखाऊंगा। तुम भूल भी जाओगी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे दिल की गहराइयों में हमेशा रहेगा। कृष ने वानी की डायरी को अपने पास रखा और उसमें हर दिन कुछ नया लिखने लगा। कभी उनके बीते पलों की बातें, कभी नए गाने की पंक्तियां। अगर वानी सब भूल जाए तो ये डायरी उसे याद दिलाएगी कि हमारी मोहब्बत कैसी थी, कृष सोचता। एक दिन वानी को अचानक गुस्सा आ गया। कृष, तुम मुझे हर वक्त ये गाने क्यों सुनाते हो? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने इन्हें लिखा है। कृष मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं, ये तुम्हारा आईना है। जब तुम खुद को भूल जाती हो तो ये गाने तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाते हैं। वानी चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कृष का प्यार कितना सच्चा है। एक दिन कृष ने वानी से कहा, आज चलो कहीं दूर चलते हैं, बस हम दोनों। वानी ने हैरानी से पूछा, कहां? कृष मुस्कुराया, समंदर किनारे, वो जगह जहां लहरों की आवाज में हम दोनों की धड़कनें मिलती हैं। वो दोनों चुपचाप समुद्र किनारे बैठ गए। लहरें धीरे धीरे आकर उनके पैरों को छू रही थीं। कृष ने गिटार निकाला और वही धुन छेड़ी, तू सैयारा मैं सैयारा, 2 लम्हों का ये सारा सफर। वानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कृष, अगर कभी मैं तुम्हें पहचानना भूल जाऊं तो क्या होगा? कृष ने धीरे से कहा, तो मैं गाना गाकर तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूं। हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। समय तेजी से बीत रहा था। वानी की बीमारी अब तेज हो चुकी थी। वो अक्सर कृष को कृष कहकर भी नहीं बुलाती। कभी कभी वो उसे भाई कहती, कभी अजनबी। कृष टूटता था, लेकिन उसके सामने मुस्कुराता था। एक रात वानी को अचानक दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल का कमरा ठंडा और खामोश था। वानी ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी। कृष उसके बगल में बैठा था, हाथ थामे हुए। वानी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, तुम कौन हो? कृष का दिल टूट गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो हर गाने में तुम्हें ढूंढता है। मैं वही हूं जो तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं कृष हूं। वानी ने कमजोर मुस्कान दी और बोली, कृष, मेरी डायरी कहां है? कृष ने डायरी उसके सामने रख दी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा आईना। वानी ने डायरी छुई और आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा, वानी का शरीर अब ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा। आप चाहें तो उसे खुश रखने की कोशिश करें। कृष ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं उसे हमारी धुन के साथ विदा करूंगा। उसे वो सब याद दिलाऊंगा जो उसने मुझे दिया। उस शाम कृष ने अस्पताल के कमरे में अपना गिटार उठाया। उसने धीरे से गाना गाया, तू सैयारा मैं सैयारा, 2 लम्हों का ये सारा सफर। वानी ने उसे सुनते हुए कमजोर हाथ से उसका हाथ पकड़ा। धुन कभी मत रोकना, उसने फुसफुसाया। कृष की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने धीरे से कहा, धुन कभी नहीं रुकेगी वानी, जब तक सांस है ये गाना बजेगा। वानी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो सो गई। अस्पताल में उस दिन जब वानी ने अपनी आंखें बंद की, कृष का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने सोचा कि अब वानी धीरे धीरे उसकी यादों से खो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, वानी की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन उसे बचाने का मौका है। विदेश में एक नई थेरेपी चल रही है जो इस बीमारी को धीमा कर सकती है। अगर हम उसे वहां ले जाएं तो शायद वह ठीक हो सकती है। कृष की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। उसने बिना सोचे समझे अपने सारे कॉन्सर्ट, पैसे, यहां तक कि अपना घर तक बेचने का फैसला कर लिया। वानी ठीक होनी चाहिए, चाहे मुझे सब कुछ क्यों न खोना पड़े, कृष ने खुद से कहा। कुछ ही दिनों में कृष वानी को लेकर सिंगापुर चला गया। वहां के अस्पताल में वानी का इलाज शुरू हुआ। कई हफ्तों तक थेरेपी चलती रही। शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वानी की याददाश्त के छोटे छोटे टुकड़े वापस आने लगे। एक दिन वानी ने अचानक कहा, तू सैयारा मैं सैयारा। कृष की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तुम्हें याद है ये गाना? वानी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये आवाज, ये धुन, ये सब मेरे दिल में है। इलाज के दौरान कृष ने वानी के साथ हर पल बिताया। अस्पताल के कमरे में वो गिटार बजाता, पुराने गाने गाता। वानी धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू करने लगी। हालांकि शुरू में उसके शब्द थोड़े टूटे फूटे होते थे, लेकिन कृष कहता, ये टूटे हुए शब्द भी मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। महीने के इलाज के बाद वानी की हालत काफी बेहतर हो गई। वो अब गानों को याद रखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से सपनों की चमक आ गई थी। भारत लौटने के बाद कृष ने एक बड़ा कॉन्सर्ट आयोजित किया। उसने कहा, यह कॉन्सर्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं, वानी के लिए है, क्योंकि वानी ही वो धुन है जिसने मेरी आवाज को जिंदा रखा।
कॉन्सर्ट के दिन हजारों लोग वहां मौजूद थे। स्टेज पर कृष्ण ने माइक उठाया और कहा, आज का गाना कोई फिल्मी गाना नहीं, ये हमारी जिंदगी का सबसे सच्चा गाना है। वानी, ये गाना तुम्हारे लिए है। वानी स्टेज पर आई, पहली बार लोगों के सामने। उसने डायरी से कुछ लाइनें पढ़ी। धुनें कभी नहीं मरती, गाने कभी नहीं रुकते, प्यार अगर सच्चा हो तो वो वक्त को भी हरा देता है। इसके बाद कृष और वानी ने साथ गाया, तू सैयारा मैं सैयारा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कॉन्सर्ट के बाद कृष ने वानी से कहा, वानी, जिंदगी बहुत छोटी है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी की धुन बनोगी? वानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कृष, मैं तुम्हारी धुन हूं और हमेशा रहूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर सुर, हर ताल में रहना चाहती हूं। दोनों की सगाई हुई। उसी समंदर किनारे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, कृष ने वानी को अंगूठी पहनाई। लहरों की आवाज में गूंज रहा था, तू सैयारा मैं सैयारा। वानी अब पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। कृष ने वादा किया कि जब तक उसकी आवाज है, वानी के शब्द दुनिया में गूंजते रहेंगे। उनकी कहानी अब एक गाने से बढ़कर एक प्रेरणा बन चुकी थी। सच्चा प्यार वो नहीं जो बस अच्छे वक्त में साथ दे, सच्चा प्यार वो है जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की धुन बजाता रहे।